क्या खसरे के मरीज़ के पास खरबूजा रखने से या ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ रखने से खसरा ख़त्म हो जाता है? क्या खसरे के बच्चे को अगर नहलाएँ या उसको पानी की पट्टियाँ करें तो क्या खसरा बिगड़ जाता है? कुछ लोगों के मुताबिक खसरे की दवाई ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर खसरे की दवाई लेंगे तो इसके जो दाने हैं वो अंदर रुक जाएँगे, बाहर नहीं निकलेंगे, जो कि फिर बाद में मसले मसाइल करेंगे। आज हम इस मसले के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये खसरा कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जाए और इसके रिगार्डिंग जो इतनी मिथ्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे वार्ड की आज की एक वीडियो मैंने छोटी-सी बनाई है, वो होगी। इसके ऊपर देखें कि बच्चों को खसरे की वजह से निमोनिया हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है, बच्चे जो है वो शदीद बीमारी का शिकार हैं और इनके साथ हर मरीज़ के साथ 1-1, 2-2 खरबूजे पड़े हुए हैं। और कुछ मरीज़ों के साथ या मरीज़ों के ऊपर जो है ना वो गुलाब की पत्तियाँ भी बिछाई हुई हैं। तो अगर इनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि मरीज़ कहते हैं कि खरबूजे की खुशबू से और ताज़ा गुलाब की खुशबू से खसरा ख़त्म हो जाता है। एक तरफ जो है वो मेडिकल साइंस और दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है और दूसरी तरफ हम इन्हीं मिथ्स की वजह से प्रॉपर इलाज भी की तरफ ही नहीं जा पा रहे हैं और इन मिथ्स की तरफ हम फँसे हुए हैं। अभी कल परसों एक मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आए हैं, वो पहले दिन ही मैंने उसको रिजेक्ट कर लिया था कि ये मीज़ल्स है। अर्ली सिम्पटम्स से उसके तेज़ बुखार था और अभी सिर्फ़ चेहरे के ऊपर दाने निकले थे और मैंने उसके मुताबिक उसको दवाई तजवीज़ कर दी। और 8-10 दिन के बाद वो दोबारा मेरे पास तशरीफ़ लेके आए हैं और बच्चे को शदीद जो है वो निमोनिया हो चुका था, जो कि खसरे की एक पेचीदगी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मेडिसिन ली थी या कैसे आपने इस्तेमाल करवाई है? तो उन्होंने कहा है कि हम जब इधर से गए हैं तो किसी बुज़ुर्ग के पास गए हैं, उन्होंने कोई सलवात रखी है और कहा है कि ये सलवात रखें, इससे जो है वो खसरे के दाने बाहर आ जाएँगे, अंदर नहीं रुकेंगे और डॉक्टर साहब की दवाई अभी आप इस्तेमाल ना करें। तो हमने आपकी दवाई इस्तेमाल नहीं की, उनकी सलवात रखवाई है, देखें हमारे बच्चे के खसरे के दाने सारे बाहर निकल आए हैं, उनकी सलवात से। अब ये वो वाली मिथ्स हैं जिनके खिलाफ इतने यकीन के साथ वो लोग उन लोगों के पास जा रहे हैं कि उनको यकीन को तोड़ना ही बड़ा मुश्किल है। तो इसके मुताबिक मैंने फ़ैसला किया है कि एक वीडियो बनाते हैं ताकि सारे लोगों को इससे अफ़ादियत हो सके। याद रखें, पाकिस्तान में जो है वो खसरा एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पिछले 2 साल से इसके बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं। हालाँकि तरक्की याफ़्ता ममालिक में इससे अब बचाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, 98-99% तक वो मीज़ल्स फ्री हो चुके हैं। क्योंकि इसकी एक वैक्सीन मौजूद है। हमारे माशरे में बहुत सारे मसले मसाइल की वजह से मीज़ल्स अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ और पिछले 2 साल से तो ये वबा की शक्ल इख्तियार किया हुआ है। तो जो मीज़ल खसरा है, ये हवा में अगर किसी मरीज़ को मीज़ल्स है और वो खांसी करेगा, छींके मारेगा या आँख से निकलने वाले कतरों की वजह से ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में फैलता है। और इसके जरासीम जो है वो हवा में 2 से 3 घंटे तक मुअल्लक़ रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं। अगर उस कमरे में कोई मरीज़ खांसी करके या छींक मार के गया जिसको ये खसरा था, तो उसके जाने के बाद भी अगर कोई दूसरा सेहतमंद बच्चा उस कमरे में आता है, तो उसको वो मीज़ल्स हो सकता है। तो इसीलिए अगर किसी घर में कोई मीज़ल्स का पेशेंट मौजूद है, कोई बच्चा है, तो उसको एक अलग कमरे में रखें और उस कमरे में कोई और सेहतमंद बच्चे को ना लेके जाएँ। ऐसे ही हमसायों में अगर किसी के घर में खसरा है, तो उस घर में भी दूसरे बच्चों को ना लेके जाएँ। और हॉस्पिटल में भी जो बच्चा बीमार है, किसी भी वजह से लेके जाना पड़ेगा, सिर्फ़ उसी को लेके जाएँ, साथ सेहतमंद बच्चे को हॉस्पिटल लेके ना जाएँ। और अब ये जो खसरे का जरासीम है, ये एक मरीज़ जो है वो अपने जिस्म पे दाने निकलने से 3 दिन पहले और 5 दिन बाद तक अपने जिस्म से दूसरे जिस्म में मरीज़ के जिस्म में खाँसी के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसीलिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, मरीज़ को अलहदा रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी अलामात की तरफ अगर हम चलें, तो अलामात में खसरे में तेज़ बुखार आता है सबसे पहले और इसके दाने सबसे पहले चेहरे पे निकलना शुरू होते हैं। और चेहरे पे निकलने के बाद फिर इसके दाने जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सारे जिस्म पे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। मुँह के अंदर भी दाने बन जाते हैं और मुँह के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, अल्सर बन जाते हैं, मुँह पक जाता है। और साथ इसके खाँसी आती है बहुत ज़्यादा और आँखों की इन्फेक्शन भी हो जाती है, जिसे हम रेड आई बोलते हैं, सुरखाई इन्फेक्शन हो जाती है उसकी। ये 3-4 सिम्पटम्स मिल के जो है वो खसरा जो है ना वो डायग्नोसिस की तरफ हमें लेके जाते हैं, मीज़ल्स डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। अब अगर हम इसके इलाज की तरफ चलें तो ये एक क्योंकि वायरल डिज़ीज़ है, इसके ख़िलाफ़ कोई भी अभी एंटी वायरल जो है वो मेडिसिन नहीं है।
इसकी सिर्फ सपोर्टिव इलाज करते हैं हम। सपोर्टिव का मतलब है कि अलामती तौर पे इलाज किया जाता है कि तेज़ बुखार होगा तो तेज़ बुखार की मेडिसिन देते हैं, मुंह के अल्सर है तो उसकी दवाई देते हैं, आंखें ख़राब हैं तो आंखों ख़राब के लिए कतरे लिख के देते हैं। तो इस तरीके से हम इसका सिर्फ सपोर्टिव इलाज करते हैं और पेचीदगियों से बचाते हैं। अब अगर इसमें तेज़ बुखार है तो बुखार के सिरप इस्तेमाल करें, और तेज़ बुखार को उतारने के लिए आप पानी की पट्टियाँ भी कर सकते हैं, बच्चे को नहला भी सकते हैं। ये भी एक मिथ है कि अगर शायद खसरे के बच्चे को पानी लगा देंगे या उसके जिस्म को पानी लगा देंगे तो खसरा बिगड़ जाएगा। हालांकि इसमें बिल्कुल ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। खसरे की पेचीदगियाँ क्यों होती हैं उसके बारे में फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। खसरे की पेचीदगियों में क्या होता है कि खसरे की पेचीदगियों में नमूनिया हो सकते हैं। खसरे की पेचीदगी में दौरे झटके हो सकते हैं, बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है। ये खसरे की वो पेचीदगियाँ हैं जो कि हो सकती हैं। खसरे की पेचीदगियाँ किन बच्चों में देखी गई हैं? खसरे की पेचीदगियाँ उन बच्चों में देखी गई हैं जो 9 महीने से ऊपर हो चुके हैं और उनको हफाज़ती टीके अभी तक नहीं लगे। 9 महीने पे जो हफाज़ती टीका लगता है उसमें खसरे के खिलाफ वैक्सीन मौजूद होती है। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको खसरे की वैक्सीन नहीं लगी, उनके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त ही नहीं है, तो उसमें खसरे की पेचीदगियाँ आ सकती हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे बच्चे जिनको माँ का दूध नहीं पिलाया गया, माँ के दूध में इसके ख़िलाफ़ आईजीए नाम की एक जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद होती है खसरे के अगेंस्ट, जो कि 6 महीने तक बच्चे को उससे महफूज़ रखती है। अगर माँ का दूध किसी बच्चे को नहीं पिलाया गया तो उसमें पेचीदगियाँ आ सकती हैं। ऐसे ही अगर बच्चा कोई माल न्यूट्रिशन है, उसका वज़न कम है, क़ुव्वत मुदाफ़त उसकी कम है, तो उसमें ये पेचीदगियाँ आ सकती हैं। तो अब हमें इस खसरे से हम कैसे बच्चों को अपने को बचा सकते हैं? आप खसरे को, एक तो अगर किसी को खसरा है तो उसके पास नहीं लेके जाएँगे। दूसरा, अगर बच्चा 9 महीने का हो चुका है तो इसको फ़ौरन से हिफ़ाज़ती टीका लगवाएँ। फिर दूसरी डोज़ इसकी 15 महीने पे लगती है, वो फ़ौरन से लगवाएँ। इसके अलावा बच्चे को शुरू से विटामिन ए के कतरे आप दें। जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है तो इसको 1 कतरा विटामिन ए का जारी रखें। ऐसे तमाम बच्चे जिनमें विटामिन ए की अच्छी मिकदार मौजूद होती है और उनको डेफिशिएंसी नहीं होती विटामिन ए की, उनमें पेचीदगियाँ नहीं होती, कम देखी गई हैं। इसीलिए हम जब मीज़ल्स का इलाज करते हैं तो उसमें भी हम विटामिन ए के कतरे देते हैं और साथ ज़िंक भी देते हैं ताकि क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बढ़ सके। इसीलिए आप अपने सेहतमंद बच्चे को विटामिन ए मैक्स के नाम से कतरे आते हैं, उसका 1 कतरा रोज़ाना पिला सकते हैं ताकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बरकरार रहे। और अगर अल्लाह ना करे उसको खसरा अटैक भी करता है तो उसकी पेचीदगियाँ उसमें कम हों। मेहरबानी इन तमाम मिथ से बाहर आ जाएँ और एक ऐसी बीमारी जिससे बचा जा सकता है, अपने बच्चों को इससे बचाएँ और इससे इसकी हिफाज़ती जो टीके हैं 9 महीने पे और 15 महीने पे लगवाएँ और अपने बच्चों को विटामिन ए की मिकदार पहले से दें और माँ का दूध पिलाएँ। इन तमाम चीज़ें करके हम अपने बच्चों को खसरे जैसी बीमारी से बचा सकते हैं।